देखिए ये आपका कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स सेक्शन का है। इम्पोर्टेंट सवाल है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया हुआ है, उस द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। स्नेल के नियमानुसार यन इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर। जब इसको हम क्रांतिक कोण के पद में करते हैं तो यन इक्वल टू होता है 1 अपान साइन सी। अब देखिए क्रांतिक कोण का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। रख लीजिए साइन 45 डिग्री। हमें पता है साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपान रूट 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान रूट 2। तो ऊपर आ जाएगा। यही आपके माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों सेम राशियों का अनुपात होता है, इसीलिए इसका मात्रक नहीं होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे मान लिया आपसे कोई पूछे कि माध्यम के अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं होता, कोई यूनिट क्यों नहीं होती है, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्योंकि ये दो सेम राशियों का अनुपात होता है और साइंस में जिन दो सेम राशियों का अनुपात हम निकालते हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आपका यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। जबकि साइन 49 डिग्री इक्वल टू 0.75 दिया हुआ है। ये प्रिज्म के लिए है। ऐसे करके जो फार्मूला प्राप्त किया जाता है n इक्वल टू होता है साइन ए प्लस आई एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है? n दिया है, प्रिज्म कोण दिया है 60 है, ये इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। चलिए यहाँ हम 0.5 रखते हैं। साइन 60 प्लस एम अपान 2 अपान साइन 60 अपान 2। ये आपका हो जाएगा साइन 30। हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान रूट 2। इसको जब इधर ट्रांसफर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान रूट 2 डिवाइड करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। अब देखिए इधर साइन दिया हुआ है, इधर 0.75 दिया, तो हमें ये देखना है जो 0.75 है साइन के किस डिग्री की वैल्यू के करीब है। तो ये हम त्रिकोणमितीय सारणी से देखते हैं, क्योंकि गणित में त्रिकोणमितीय सारणी दी हुई होती है। फिलहाल इस सवाल में ही दे दिया है कि 0.75 की वैल्यू साइन 49 अंश के बराबर होती है। तो इसको हम लिखेंगे साइन 49 इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन अपान 2। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी जो अल्पतम विचलन कोण है वो 38 डिग्री है। ये आपका आंसर। ये आपका प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। क्या दिया हुआ है? n बराबर दिया है 1.5। कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है।
n इक्वल टू होता है हमारा c/b। n का मान है 1.5, c का मान है 3 × 10⁸, b की वैल्यू नहीं पता है। b इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ 10.5। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, ये हमारा हो जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। करना वो हो जाता। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, ये हो जाएगा हमारा f बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। 1/10 बराबर 1/b माइनस 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए ताकि हर बराबर हो जाए, यानी b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। यानी जो इसकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। अब इसकी लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितनी होगी, तो हमें पता है, देखिए आवर्धन के सूत्र से I/O बराबर B/Q। I है इमेज और वो है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। B का मान